ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मगसिर कृष्ण अमावस का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश ज्ञानी की अंतर्मन की भावना को बताने वाला है कि ज्ञानी जीव की अंतर की भावना क्या होती है। पूर्ण वीतरागता प्राप्त करने की, शुद्ध स्वरूप में लीन होने की, सिद्ध बनने की, मोक्ष प्राप्त करने की, ऐसी उसे तीव्र उत्कंठा होती है। तो क्या ज्ञानी जीव को ऐसी भावना होनी चाहिए? सहज है या असहज है? तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि ज्ञानी को प्रति क्षण यह भावना होती है कि इसी क्षण पूर्ण वीतराग होना बन सके तो यह शुभ परिणाम भी नहीं चाहिए, किंतु अपूर्णता के कारण वे भाव आए बिना नहीं रहते। देखिए, ज्ञानी जीव को वो ज्ञानी जीव है, इसे उसे ऐसे भाव तो आएंगे कि उसे वीतरागता प्राप्त करनी है, मोक्ष जाना है। क्योंकि अज्ञानी जीव को तो ऐसे भाव आएंगे नहीं। अज्ञानी जीव तो क्या कहेगा कि अरे मोक्ष में जाकर हम क्या करेंगे, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें समाधि मरण नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसे अभी इस चीज़ का विचार ही नहीं है कि मोक्ष है क्या। वो उसे क्या लगता है कि हाथ पे हाथ रखे बैठना है और मोक्ष में जाने के बाद कोई जीव वापस संसार में नहीं आ सकता, उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे? हमें तो ये संसार के विषय भोगना है, 5 इंद्रियों के सुख का भोग करना है, तो हमें तो मोक्ष नहीं जाना। तो वो क्या करता है? मोक्ष जाने से डरता है। कौन? अज्ञानी जीव। तो इसलिए वहाँ पे अज्ञानी जीव को तो ऐसे विचार आएंगे नहीं। विचार तो ज्ञानी जीव को ही आएंगे जिसके अंतर में सही में वैराग्य जागृत हुआ है, जिसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है, जिसे अपना आत्मा सुहाता है, जिसे अपना आत्म स्वभाव अच्छा लगता है। यानी लौकिक में कहें तो जिसे अपने घर में सुख मिलता है वो बाहर क्यों जाएगा? हम बाहर क्यों जाते हैं? सुख की चाह में, कि कहीं पर ज्ञान प्राप्त करने, यानी कुछ न कुछ प्राप्त करने। हमें अपने जीवन में कुछ कमी लगती है तब हम बाहर जाके वो चीज़ ढूंढते हैं। शिविर में कहीं हमें कुछ नया ज्ञान मिलेगा, कुछ नया समाधान मिलेगा, तब हम शिविरों में जाते हैं, अलग अलग सब प्रवचन सुनते हैं, पूजन पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा की विशुद्धि चाहिए। लेकिन जिसे यह समझ में आ गया कि मेरा आत्मा तो परिपूर्ण शुद्ध ही है, विशुद्ध ही है, और बाहर में पर के संयोगों से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान का घन पिंड तो मैं स्वयं ही हूँ ना। तो एकाकी में आत्म साधना होती है, भीड़ में आत्म साधना नहीं होती। भीड़ में सिर्फ चर्चा और विचार होते हैं, आत्म साधना नहीं होती। और जो ज्ञानी जीव है, जिसे अब चर्चा की आवश्यकता नहीं है, जिसने अपना ज्ञान ले लिया है, उसे आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हो चुका है। स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, स्वगेय क्या है, परगेय क्या है, स्वचतुष्टय क्या है और पर चतुष्टय क्या है। जिस जीव को इसका अच्छी तरीके से आभास हो गया है, अनुभव हो गया है, श्रद्धान हो गया है, वो जीव बाहर में नहीं भटकता। फिर वो क्या करता है? एकाकी आत्म साधना करता है वन जंगल में, जैसे हमारे मुनिराजों ने की एकाकी आत्म साधना, मंचमाला से रहित। तो मंचमाला ये लौकिक में लुभाने वाले कार्य हैं, है ना। ये हमें अपने आत्म तत्व से दूर करेंगे। तो जो मंचमाला से दूर रहते हैं वे ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और उन्हें निरंतर क्या भावना होती है कि मुझे अब पूर्ण दशा ही चाहिए। भजनों में आता है ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का सुख चाहिए। क्या चाहिए? सादी अनंत काल तक का सुख चाहिए, और वो पूर्ण दशा चाहिए, वीतरागता, जिससे दोबारा इस संसार में हमारा जन्म मरण ना हो। क्योंकि जन्म मरण का दुख ही तो सबसे बड़ा दुख है। तो ऐसी भावना ज्ञानी जीव को होती है। लेकिन यहाँ कहा कि अभी जब पर्याय में अशुद्धता है तो ज्ञानी ही जीव को सहज ही ऐसे भाव आते हैं। किस कारण? अपूर्णता के कारण। इसमें कोई दोष नहीं है,
क्योंकि शुभ परिणाम तो आए बिना रहेंगे नहीं। ज्ञानी जीव अशुभ परिणाम में तो जाता नहीं है, शुभ ही परिणाम में जाएगा, तो ये उत्कृष्ट परिणाम है। इसलिए ज्ञानी जीव को अपनी भूमिका के अनुसार ऐसे परिणाम आते हैं कि मुझे इसी क्षण वीतरागता की प्राप्ति हो। ऐसे शुभ परिणाम होने भी मतलब द्रव्य दृष्टि से सोचे तो हमें ऐसे परिणाम नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है ना, मोक्ष की इच्छा, यह भी एक प्रकार का परिग्रह है। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोधस तप, ये निदान बंध का कारण है। यदि हमने बार बार ऐसी भावना भाई कि हमें सिद्धशिला पे जाना है, सिद्धशिला पे जाना है, और कदाचित उस समय हमारा निदान बंध बंध जाए तो क्या होगा? सिद्धशिला तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमने ज्ञान अर्जन किया है, व्रत उपवास आदि किया है, उसके फल में सिद्धशिला हमारा वो जो हमने निदान किया है वो फल तो मिल जाएगा हमें, लेकिन सिद्धशिला में जाके निगोदिया जीव बन जाएंगे तो हमारा वो सार्थक नहीं होगा इस प्रकार निदान बांधना। इस अपेक्षा से आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा निदान नहीं बांधना बार बार कि हमें मोक्ष दशा चाहिए, हमें सिद्धालय जाना है, हमें सिद्धालय जाना है। जाना है, उस रूप कार्य करना है। सहज ही अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मग्न होंगे तो सहज ही हमारे को वो सिद्ध दशा प्राप्त होगी और होगी। बस वो भूमिका अनुसार ऐसे भाव आते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव को ऐसे भाव भी नहीं आने चाहिए, इसका भी हमें विचार चिंतन करना है। तो इस प्रकार हमें इसके संदेश को ऐसे समझना है। चलिए अब देखते हैं आज रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न यहाँ पे किया गया है। यह आज का प्रश्न भी समयसार जी कलश 92 के आधार से यहाँ पर लिया गया है। इसमें जो प्रवचनांश लिए हैं, यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पुनाति इति पुण्यः, इस प्रकार से प्रसंग आता है। तो शास्त्र में पुण्य तो जहर है, ऐसा कैसे आया? पुण्य को जहर बताया तो उसे किस प्रकार से कहा? पुण्याति इति पुण्य, जो जहर पुण्य को क्यों कहा? क्योंकि पुण्य के उदय में तो जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति सरलता से कर पाता है। पाप के उदय में तो धर्म ग्रहण होगा नहीं, तीव्र कषाय में धर्म ग्रहण नहीं होता है, मंद कषाय में होता है, और मंद कषाय पुण्य के उदय से होती है। तो फिर यहाँ पर उसे जहर क्यों कहा? इस प्रकार श्रोता ने प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए कहा कि पुण्य अर्थात पहला पुण्य नहीं, पुण्य अर्थात पवित्र। यहाँ देखो पुण्य के भी दो अर्थ है। पुण्य का उदय यहाँ पर पवित्रता के अर्थ में लिया है। एक पुण्य का उदय क्या होता है कि पुण्य के उदय में भोग सामग्री आदि की प्राप्ति होना, धन संपदा का मिलना, तो उसको जहर बोला है। क्यों? क्योंकि यदि पुण्य के उदय में जीव अपने स्वरूप को भूल जाए तो क्या होगा? फिर से उसका संसार में परिभ्रमण होगा। ये तो सत्य है कि पुण्य के उदय में धर्म साधन सरलता से होगा, लेकिन कब? वो पुरुषार्थी जीव को, जिसको पुण्य का फल भी अकिंचित कर लगता है कि पूर्व के पुण्य के उदय से उसे भोग सामग्री तो प्राप्त हुई, लेकिन वर्तमान में भी अपने स्वरूप की जागृति के साथ उस जीव को पुण्य का फल भी कैसा लग रहा है? जहर के समान लग रहा है, विष तुल्य लग रहा है, और वो अपनी आत्मा में अनुरक्त हो रहा है। पुण्य फला अरहंता, तो ऐसे जीवों के लिए वो जहर के समान लग रहा है। लेकिन जिस जीव को अपनी आत्म साधना निर्बाध रूप से करना है, उसे पाप के उदय में भी वो दोनों समान ही लगता है, पुण्य का उदय और पाप का उदय। क्यों? क्योंकि उसको तीव्र पुरुषार्थ उसके अंतर में जागृत हो गया है। तो यहाँ पर उस पुण्य को पवित्रता कही, वो आत्मा की पवित्रता, आत्मा की विशुद्धि, उसको यहाँ पे पुण्य कहा। क्योंकि पुण्य के उदय से ही आत्मा पवित्र और शुद्ध होगा। पाप के उदय में तो जीव पापी है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से वो जीव भी अभी शुद्ध ही है। लेकिन अभी पाप का उदय जब तीव्रता पर होगा, तब जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता पूरी तरीके से। तो यहाँ पर कहा कि पुण्य अर्थात पवित्र शुद्ध स्वरूप का अनुभव, वह भगवान परम ब्रह्म, वह पवित्र है। कैसा? जो मेरा आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका अनुभव, वह भगवान का परम ब्रह्म यानी परम ब्रह्म परमात्मा, वह परम पवित्र है। तो पवित्र करे तो पुण्य है। कैसे? अपने आत्मा को पवित्र द्रव्य स्वभाव से तो अनुभव करे ही, लेकिन पर्याय में भी जब मेरा द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण पूर्णता को प्राप्त हो तो वो पवित्रता है। पहला पुण्य पुनाति पवित्र नहीं, अपवित्र है, जहर है। यह आत्मा के आनंद को लूटने वाला है। यह तो आनंद स्वरूप पूर्ण पवित्र है।
अरे भाई, बहुत धीर होना पड़ेगा। पुण्य अर्थात जो व्यवहार रत्नत्रय का राग वह नहीं, विज्ञान एक रस त्रिकाली है, उसे भी पवित्र कहा है और उसकी परिणति को भी पुण्य यानी पवित्र कहा। वस्तु भगवान स्वरूप है तो इसके परिणमन को भी भगवान स्वरूप ही मानना होगा। श्री धवलाजी ग्रंथ में आता है कि दया तो आत्मा का स्वभाव है, पर ये दया तो अरागी दया की बात है। कहाँ पर ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो दया की भावना है, सटकाय के जीवों की दया की भावना, यह तो अरागी की बात चल रही है। यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि समझ में आया क्या? दया अकषाय भाव है और उसको दया कहते हैं। किसको? जो अकषाय भाव है, आत्मा का स्वभाव है, कषाय से रहित आत्मा का शुद्ध परिणाम, उसे दया कहा। कि पहले तो दया स्वयं पर दया होगी। षटकाय के जीवों पर दया तो तब होगी जब हम पहले अपने आप पर दया करेंगे, स्वयं को जीव अनुभव करेंगे। क्योंकि मैं जीव हूँ ऐसा जब श्रद्धान ज्ञान होगा तभी हमें उसकी अनुभूति होगी। और सबसे पहली अपनी दया अपने आत्मस्वरूप पर होगी, तभी बाहर में दया होगी। इस प्रकार से विचार करके अपने आत्मा को शुद्ध और पवित्र अनुभव करना, वह वीतरागता है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं कि मुझे वीतरागी होना है या मैं वीतराग स्वभावी ही हूँ द्रव्य दृष्टि से, ऐसा पहले विचार करें। अपूर्ण दशा में कैसे भाव आते हैं जीव को, इसका विचार करें। पवित्र और अपवित्र में क्या अंतर है, विचारिए। मेरा शुद्ध स्वभाव यानी क्या? बाहरी शुद्धि या अंतरंग शुद्धि, यहाँ पर क्या बात चल रही है, इसका विचार कीजिए। दया को आत्मा का स्वभाव कहा है, तो किस अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव कहा है, इसका हमें बहुत ही शांति से विचार और चिंतन करना है कि मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है और मैं किस रूप परिणमन कर रहा हूँ, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।